अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू गाइस। अच्छा, हम आज है हमारा कॉन्सेप्ट्स का ट्रिप जो मर मर के उन्होंने दे ही दिया है दिसंबर गुजर जाने के बाद। तो हमने कहा चलो छोटा सा व्लॉग ही बना लेते हैं। हमने पैकिंग शैकिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, तैयार हो गए, रेडी हो गए। और अम्मा के नाश्ते के बगैर तो का कोई सीन पूरा ही नहीं होता भाई। नाश्ता तो कंफर्म करना होता है, मतलब करे ना करे बस अम्मा ने देना लाजमी कि खाओ ही पकाओ बेटा। मैं तो हमेशा पराठा वगैरह ज़ाया करके चली जाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती, फिर वहाँ बहुत भूख लगती है। खैर से अम्मा की मज़े मज़े की पराठियाँ खा के सुबह की अच्छी सी मॉर्निंग यहाँ से करके हम निकलते हैं अपने सफ़र को। यहाँ से बाबा जी मुझे छोड़ने जा रहे हैं कॉलेज तक, वहाँ से हम बसेस वगैरह करेंगे, वहाँ तक तो जाना पड़ेगा ख़ुद से ही। और जो सुबह की खामोशी, सुकून, और यहाँ पर जी सर हफीज़ साहब हमारे प्रिंसिपल साहिब जो हमें लेक्चर देते हुए रूल्स एंड रेगुलेशन समझाते हुए ट्रिप पे जा रहे हैं, ऐसे करना है तो वैसे करना है। और एक है हमारे सर सुल्तान साहब जो सारे इवेंट्स मैनेज करते हैं और जो हमारी रिक्वेस्ट को देख कर हमारी बात मान ही लेते हैं आखिरकार। हमने अपना सफ़र जी स्टार्ट कर लिया है और हमारा ये तो बताया नहीं हम कहाँ जा रहे थे। मरी अयूबिया जा रहे थे हम लोग, और हमारा था मरी पाइपलाइन ट्रैक। तो जो अयूबिया पाइपलाइन ट्रैक था, मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम ही जा रही थी। मतलब अयूबिया हम जाते रहे हैं, नथिया गलिया नथिया गलिया नथिया गली, चेयर लिफ्ट वगैरह सारा कुछ। लेकिन अयूबिया पाइपलाइन ट्रैक पे मुझे ख़ुद भी कोई आइडिया नहीं था, हम फ़र्स्ट टाइम ही जा रही थी और मैं भी देख रही थी। मैंने कहा चले आपको भी विज़िट करवाते हैं वो कैसे है। यहाँ से फ़र्स्ट सबसे पहले तो है हमारी मैम जो बहुत खूबसूरती से गिरी थी, जिसकी हमें तो बहुत खुशी हुई। स्टूडेंट्स को ज़्यादातर खुशी ही होती है इस बात की। ये व्लॉग भी वैसे भी स्टूडेंट्स के लिए है, वो तो खुश हो जाएंगे इस बात से, उनको पता होगा कि टीचर्स के गिरने की कितनी मतलब इंसान मतलब स्टूडेंट जो है उस चीज़ को खुशी मनाता है उस चीज़ की। और पेरेंट्स कहते हैं नहीं बेटा बुरी बात बुरी बात, पर चलें कोई नहीं, दोनों अपनी जगह पे ठीक हैं। तो जो था वो शुरू का स्टार्ट था। और यहाँ पर हमारे पास शूज़ ब्रेकर बहुत ज़रूरी थे पहनने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ शूज़ बहुत स्लिप करते थे, हम आराम से नहीं जा सकते। तो वहीं पर फिर उन्होंने भी हमें लूटा। उन्होंने आई थिंक 100 का हमें एक पेड़ दिया था जो हमने वहाँ से लिया, और हमने वो पेयर्स वगैरह पहने ताकि हमारे शूज़ स्लिप ना करें। जिन्होंने नहीं पहने वो स्लिप भी कर रहे थे, कुछ बच भी जाते थे, बट शूज़ बहुत स्लिप कर, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं ये दो लड़के स्लिप होते होते बचे, ऐसे ही हम भी जा रहे थे। और यहाँ हमारी मैम जो गिरी थी बेचारी, तो उन्होंने सोचा कि मैं भी ले लूँ शूज़ ब्रेकर, क्योंकि जान प्यारी होती है सबको ही। और बस अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम खैर खैरियत से, हम तो दोस्त हैं भाई, ग्रुप राम सुकून से पहुँच गया, एक दूसरे का हाथ पकड़ते एक दूसरे को थामते। ये ऐसी जगह है जहाँ पर आपको किसी न किसी का सहारा ज़रूरी है। आप अकेले ट्रैवल शायद नहीं कर सकते मेरे अकॉर्डिंग। मैंने भी तो अपनी दोस्त का हाथ भी पकड़ के चली हूँ कि मतलब ज़ाहिर सी बात है, एक स्लिप करते दूसरा संभाल लेता है, नहीं अगर संभालने वाला होगा तो आप तो सीधा गए। तो बस आप आराम आराम से आइए, व्यू भी अच्छा था, चीज़ ठीक थी, मज़ा आया हमें यहाँ पर। और बस कंपनी मैटर करती है, फ्रेंड्स हों तो उनके साथ तो और भी बहुत मज़ा आता है। और आगे जिस तरह ये रश लगे हुए इतने स्लो चलते हैं ना भई, हम क्या बताएं, नज़ारे ले रहे हैं सारे। और हमें जब हम कहीं भी रुकते जाते थे ना, तो सारे टीचर चलो 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 बेटा चलो, पता नहीं क्या है, हमारी किस्मत ऐसी ख़राब है शायद जो हम पे ही मैम आके रुक जाती थी। अच्छा खैर, अभी इस बार की सर्दियों में इतनी कोई बर्फ़ नहीं पड़ी है बनिस्बत पहले की, जैसे होती थी कम ही थी, बस नॉर्मल सी थी। अभी हम एक स्पॉट पे रुके हैं जहाँ का व्यू बहुत ज़्यादा अच्छा था, अच्छी सी हल्की फुल्की धूप आ रही थी और बर्फ़ वगैरह भी थी। हम स्नोफॉल की उसमें थे कि शायद हो जाए, बट हम बैड लक हम नहीं देख सके, नहीं हुई। और अलबत्ता नेक्स्ट डे हो गए थे जब हम वापस आ चुके थे। तो हम ऐसे ही बस स्पॉट पे रुक रहे थे, पिक्चर्स वगैरह लेते, एंजॉय करते और जा रहे थे। ये मेरी दोस्त का एक शूज़ ब्रेकर उतर गया, और अब तो वो जी ये जी सही जिसे कहते हैं शशकी होना, डरी होना, वैसे थी। बाजू पकड़ पकड़ के जाए कि नहीं भाई मुझे जान प्यारी है तो मैं ही ना डिग जाऊँ। तो बस ऐसे ही सहारों के साथ हम जा रहे थे। बट हाँ, मैं आपको ये कहूँगी शूज़ ब्रेकर आप मस्ट लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी हैं। आप स्लिप कर सकते हैं और बहुत बुरे तरीके से। यहाँ अगर आप गिरोगे ना तो बहुत बुरी लगेगी आपको, जो आपको क्योंकि ठंड में लगती है, और आराम जितना गर्म होएगी जगह जो भी लगी है, फिर आपको जल्दी सुकून नहीं आना। अब ये ऊपर की जो साइड है, हम यहाँ पर भी चढ़े। मेरी दोस्त को मुझे बहुत मसले हो रहे थे कि सब जा रहे हैं, हम भी स्लाइड लेकर आते हैं। हम चढ़ तो गए पर उतरेंगे कैसे भाई। और फिर हमने भी सबकी तरह स्लाइड ली, और फिर जब हमें सुकून ही आ गया हाथ पे जो लगी, और जब वो हाथ गर्म हुआ तब बहुत जलन किया। अच्छा, वहाँ से हम वापस ऊपर की तरफ आए हैं, तो ये एक स्पॉट था जहाँ पर हम रुके हैं खाने पीने के लिए। तो हमने बहुत केएफसी वगैरह ढूंढा कि हमें कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए, क्योंकि हमें कढ़ाई वगैरह सीख कबाब ऐसी चीज़ें खासकर स्टूडेंट्स तो नहीं, बड़े शौक से खाते होंगे।
पर नहीं, ना सर ने हमें जाने दिया, ना हमें कहीं लेकर गए और ना केएफसी आया यहाँ पर। तो ख़ैर हमें एट द एंड के वो चिकन रोस्ट ही ऑर्डर करना पड़ा। अब जब हमने वो ऑर्डर कर लिया, टाइम ख़त्म हो गया था, सर ने कहा चलो बच्चा उठाओ और चलो गाड़ी में। ख़ैर अपना वही चिकन रोस्ट उठाया और गाड़ी तक के सफ़र में हम सुकून से जा रहे हैं और ये गाड़ियाँ हमारी काफ़ी दूर चली गई थी, तो हमें पैदल चलना पड़ा। फिर हमने यहाँ पर एक शॉप पे रुके कि हमने कहा चलो अब कुछ ना कुछ यादगार हम कुछ ले ही जाएँ फ्रेंड साथ। हमने सोचा कोई ब्रेसलेट या कुछ चीज़ अच्छी पसंद आती है जो मरी की यादगार और एक लास्ट ट्रिप की भी होगी तो हम ले लेते हैं, बट हमें कुछ ख़ास पसंद नहीं आया और उसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा थी। तो 800 या मतलब डिफरेंट, ऐसी बात है वो तो अपना करेंगे ही। खैर हम फिर आगे चल पड़े कि हमने कहा शायद कुछ पसंद आ जाए। यहाँ पर हॉर्स राइडिंग भी होती है और इस जगह पे ये बिल्कुल पाइपलाइन ट्रैक से ऊपर है, वहाँ से निकलते साथ ही स्पॉट आता है। तो हमने यहाँ से कुछ सामान लिया। चीज़ कहूँगी, मरी वालों ने हमें इतना नहीं लूटा जितना हमें कॉलेज की कैंटीन ने लूटा है। जो स्ट्रिंग वहाँ पर 150 की मिलती थी, हमें एक बड़ी वाली ही, और वो वहाँ यहाँ पर जहाँ हमें लगता था बहुत महंगी मिलेगी वो 130 की मिली। तो इस डिस्काउंट पर हमें बहुत खुशी हुई। खैर फाइनली हमें एक शॉप मिली गई थी जिसमें हमने अपनी चीज़ें पसंद कर ली। हमने डिफरेंट ब्रेसलेट, एक इन्होंने ये पसंद किया, इन्होंने इतनी इज्जत नहीं देते फ्रेंड को। मैंने ये येलो कलर का ब्रेसलेट पसंद किया था, मुझे बहुत पसंद आया था, पत्थर टाइप सा था ये। और मेरी जो दूसरी फ्रेंड है उन्होंने भी इतनी इज़्ज़त नहीं देते, आपको बार बार बता रही हूँ। तो खैर उसने भी इस तरह का ग्रीन कलर का ब्रेसलेट लिया, डिफरेंट ब्रेसलेट ले लिया। फिर हम गाड़ी की तरफ चलने लगे, बस चलते ही जाएँ। उतरते वक्त तो यार हम एक्साइटेड थे तो इतना पता नहीं चला, हम जल्दी जल्दी पहुंच गए। जाते वक्त तो हमें सही समझ लग गई थी, बहुत थक चुके थे। हाँ, गाड़ी तक पहुंचने के बाद हमें लगी हुई थी भूख। हमने कहा अब अपना जो चिकन रोस्ट है जो वहाँ पर हमें किसी ने खाने नहीं दिया, अब उसकी शुरुआत करते हैं। ये चिकन रोस्ट बहुत टेस्टी था। हमें ये तकरीबन 1700 में पड़ा था, रोटियों के समेत चिकन रोस्ट फुल था, ठीक है। साथ 3-4 चपातियाँ वगैरह थी इस तरीके से, और सैलड, और आप अगर आपको दही वगैरह लेना वो सेपरेटली लेना होगा। तो हमने ये लिया, इसका टेस्ट अच्छा था। और ऊपर से हम मरी के सफ़र में जा रहे थे, ठंड भी थी, बर्फ़ वगैरह, मौसम काफ़ी अच्छा था। वो गर्म था बिल्कुल, हमने उसको सही गर्म रखा हुआ था और वो खाने का हमें बहुत मज़ा आया। ये कोई मज़ा अलग ही था। अगर हम वहाँ रुक कर खाते शायद कोई ख़ास मज़ा ना आता जो हमने गाड़ी में जाते हुए इसको खाया। उसका हशर हशर कर दिया, हशर नशर कर दिया उसकी, मतलब बुरी हालत कर दी कह लो, जैसे आप देख रहे हैं उसकी तबाही मचा दी उसकी हमने। बहुत मज़ा आया हमें। तो ये मज़ा भाई ऐसे कहीं नहीं आना था वहाँ बैठकर। तो ये अच्छा व्यू है वापसी टाइम का, आप देख रहे हैं। ठंड अगर मैं आप जाना चाहें, अभी तो चलो गुजर गया है टाइम, अभी तो इतनी ठंड नहीं है। उस टाइम भी हमें इतनी ठंड, हमने सिर्फ एक हुडी लिया हुआ था। कोई ख़ास हमें कुछ ख़ास आपको इतनी मोटी स्वेटर्स ये वो पहनने की ज़रूरत नहीं है, कोई ख़ास ठंड नहीं थी, मतलब नॉर्मल था। वहाँ जाके बिल्कुल इस पॉइंट पे थोड़ी सी आपको ठंड लगेगी, रास्ते में ऐसा कुछ भी आपको पता ही नहीं चलेगा क्योंकि बहुत गर्मी थी। तो खैर यहाँ से फिर हमने सफ़र की तैयारी की। ये सूरज डूबता हुआ आप देख रहे हैं, प्यारा सा मंज़र था। फ्रेंड के साथ तो और भी चीज़ें ये बहुत यादगार और मज़ा करती हैं। और हमारा वैसे भी लास्ट ट्रिप था, हम इसको बहुत मिस करेंगे। ये व्लॉग यकीनन कॉलेज ख़त्म होने के बाद जब मैं देखूँगी सुनूँगी, थोड़ा रोना आएगा, थोड़ी यादें होंगी। लिटरली अभी भी मुझे थोड़े आंसू आ रहे हैं इस मंज़र को सोच के कि जब ये लास्ट होगा तो क्या, अभी तो हम व्लॉग कर रहे हैं, तो जब ये लास्ट होगा, जब हम सुनेंगे इस चीज़ को, तो मुझे यादगार मेरे पास क्लिप्स रह ही जाएंगे और कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर हुई होंगी। तो बस फ्रेंड के साथ अपना ही एक सफ़र और एक सब कुछ होता है। हमने बहुत इन्जॉय किया, हमें बहुत मज़ा आया। ये बिल्कुल रात का टाइम हो गया था, हम तकरीबन 10 बजे तक हमारी बसेस निकलना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और हम वापस 7 तक इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 7 बजे तक हम वापस आ चुके थे। वहाँ से फिर हमने कॉलेज आने के बाद घर पेरेंट्स वगैरह को कॉल्स किए, वहाँ से हम अपने घर आ गए। कुछ वापसी का खामोशी का मंज़र है जो शायद आप मेरी आवाज़ के बग़ैर इंजॉय करें तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।